आप लोगों ने पढ़ा है कि जो मैटर होता है केमिस्ट्री में, इसकी 3 बुनियादी टाइप्स हैं। मैटर जो होता है, मैटर की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं। एक मादे की चौथी हालत है, मैटर की 4th स्टेट है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये मटेरियल की कौन सी स्टेट है? चौथी स्टेट है। प्लाज्मा में क्या होता है? कोई भी मटेरियल अपने आयन्स की शक्ल में, जिसमें एटम्स भी हों, मॉलिक्यूल्स भी हों, आयन्स भी मौजूद हों। आयन समझते हो ना क्या होते हैं? केमिस्ट्री में आपने आयन पढ़ा हुआ है। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है या इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो वो आयन बनाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तो वो पॉजिटिव आयन बनता है। जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो नेगेटिव आयन। ये पढ़ा हुआ है ना आपने? तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कम्बिनेशन ऑफ आयन्स है। आयन्स का कम्बिनेशन है जिसमें एटम भी हो, मॉलिक्यूल्स भी हो और आयन्स भी पड़े हो, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। साइंसिक टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये जो हमें जितनी भी यूनिवर्स नज़र आती है, स्टार्स नज़र आते हैं, सन नज़र आता है, गैलेक्सियाँ नज़र आती हैं, ये सारे का सारा क्या है? प्लाज्मा है। मादे की 4th स्टेट है। ठीक है। आगे ये टॉपिक क्योंकि हमारा शामिल नहीं है इसमें स्मार्ट सिलेबस में, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे डेंसिटी से। ये टॉपिक हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा, ये हमजाने का थोड़ा सा बता दें ये प्लाज्मा। ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, उसके मैस को और उसके वॉल्यूम को हम डिवाइड करें तो जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। नहीं समझ आई? 3 चीज़ें हमने पढ़ी है ना। एक हमने क्या पढ़ा? सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। इन तीनों का हमने मैस लेना है और दूसरी चीज़ क्या लेनी है? वॉल्यूम। दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या बन जाती है? डेंसिटी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? डेंसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? किसी भी मटेरियल में उसके मैस और वॉल्यूम के दरमियान निस्बत को डेंसिटी कहते हैं। किसी भी मटेरियल में उसके मैस और वॉल्यूम के दरमियान निस्बत को क्या कहते हैं? डेंसिटी। ये निस्बत है, ये जो मैंने बटा लगाया हुआ ना डिवाइड, ये निस्बत है। ठीक है। तो क्या है? रेशो बिटवीन द mass and volume of material। ठीक है। किसी मटेरियल में उसके मैस और
वॉल्यूम के दरमियान निस्बत को डेंसिटी कहते हैं। अब बेटे मुझे ये बताओ कि किसी भी चीज का जो मैस होता है उसको हमेशा हम किस में नोट करते हैं? मैस को हम किस में नोट करते हैं? किलोग्राम। मैस को किस में नोट करते हैं? किलोग्राम। तो मैस तो आ गया किलोग्राम। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर लिक्विड है तो वो लीटर में चला जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर में चला जाएगा। अगर सॉलिड है तो वो सेंटीमीटर या फिर मीटर में चला जाएगा। ठीक है। मसलन फर्ज करो मेरे पास ये एक लोहे का पीस है, ये लोहे का पीस है। इस पीस का मैंने वॉल्यूम नोट करना है, तो इसका वॉल्यूम कैसे नोट करूंगा? इसकी ये हम विड्थ नोट करेंगे, ये इसकी थिकनेस नोट करेंगे और इसकी ये हाइट नोट करेंगे। हम देखेंगे ये कितना मोटा है, कितना चौड़ा है और कितना लंबा है। तीन चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि थिकनेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। अगर ये आयरन का टुकड़ा सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, तो वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर की पावर कितना बन गया? 3। तो मैस बटे वॉल्यूम किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है। और अगर ये सॉलिड चीज ना होती, लिक्विड होता, जैसे वाटर है या मिल्क है या हनी है, कोई भी चीज है, या गैस होती जो हम सिलेंडरों में भरवाते हैं, तो फिर हमने क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं लिखना था, फिर हम इसको मेजर करते डेसीमीटर में। किसमें मेजर करते? तो फिर अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड के अंदर यहाँ पे यूनिट होगा वो क्या होगा? डेसीमीटर क्यूब। मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। ये डेंसिटी है। अब किसी भी चीज की डेंसिटी अगर कोई आपको कहे कि फाइंड करनी है, आप लोग फाइंड कर लेंगे? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जो जो बुक्स आपके पास पड़ी हुई हैं मुझे इसकी डेंसिटी नोट करके दें, तो आप इनकी डेंसिटी नोट कर देंगे? क्या करेंगे? पहले बुक का मैस फाइंड करेंगे, फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? डेंसिटी आ जाएगी।